बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को बताया गया है और उनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में और उनका निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में बताया गया है। और उनकी प्रमुख रचना है जो उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, गुप्त वैरी, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये और उनकी नाटक है पद्मावती, क्रांतजुनी, वेनी सहार, शिशुपालक वध, नल दमयंती या दमयंती सरोवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम। और उनकी मेघनाथ, वध, कटार, सुम की एक नकल, वत्रला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो स्वदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह और उनकी रचना हो गई। उसके बाद में प्रश्न है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना इत्यादि। और लेखक जी के जो महत्वपूर्ण बात है यानी लेखक जी के निबंध है लगभग 1000 निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रहित प्रकाशित है। अब बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। यह तेजस्वी लेखन के द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे और इनकी वर्ष यानी निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखन ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि मनुष्य में बोलने की शक्ति ना होती तो ना जाने इस में वक्ता को स्पीच में वक्ता भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव पहले संभल कर बात बोलता है और फिर कोई चुटकीली बात करता है ताकि मन उनका लगे रहे, ताकि ध्वनि से कमरा गूंज उठे। इसमें अपने भाषण में ऐसी मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और ना लोगों के कहाने उड़ने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटकीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। हट से होठों पर फर्क उठना इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। बातचीत मन बहलाने का एक शैली होती है। वे कहते हैं कि जैसा आदमी की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक होता है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। गंदा तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि जिसको बात करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्ष तक आदमी का मुख नहीं देखा। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से सुना
बातचीत यानी बातचीत सुना समय रविशन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला यानी कपड़ा पाया है। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक्शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती है। वेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है। ये बात सही है मनुष्य का। और फिर कहते हैं लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक कि उनकी जमात या मीटिंग या सभा ना समझ जाए। और फिर कहते हैं कि एडिसन मानते हैं कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के पास यानी एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। 3 लोगों के बीच 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। 6 कानों में पड़ी बात यानी 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 2 व्यक्तियों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो वे दोनों अपने बातचीत बदल देते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत इस अंगूठी के नग जैसी होती है। बातचीत त्रिकोण बन जाता है। 4 लोग के बीच की गई बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है जिसमें खुलकर बातें नहीं होती है। वह फॉर्मेलिटी गौरव और जिंदगी जैसी होती है। फिर कहते हैं कि 4 से अधिक के बातचीत में राम रमौल होती है। बूढ़ियों यानी कहते हैं कि बूढ़ियों के बातचीत में अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय के दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 4 झूठ। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाने पर पहरों बीत जाते पर भी अंत नहीं होती। कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच यानी जब 2 सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है तो उस पर कहते हैं कि बातचीत जाकर निराला होता है। भाग्य से ही 2 सहेली के बीच का बातचीत सुनने की मिलती है। इसकी बातचीत रसभरी होती है। बूढ़ियों की बातचीत बहू बेटियों वाली होती है। वह अपनी बहू और बेटी की गीला शिकवा करती है या बिरादरी की ऐसी बातचीत छोड़ देती है जिसमें अंत में झगड़ा होने लगता है। और फिर कहते हैं कि स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने यानी सहपाठी में से किसी का गुण और अवगुण की शिकायत करते हैं। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेक प्रकार बताया है जिसमें राज्य काज की बातचीत, व्यापारी संबंधित बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमलाप आदि। फिर लेखक कहते हैं कि हमारे देश में शिक्षित लोगों में बात कही होती है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक क्या आते हैं आदमी आते हैं बिचवाई होकर। दोनों में विवाह क्या होता है, दोनों में विवाह होने के लिए एक अगुआ आता है। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है। और उसके बाद में फिर कहते हैं लेखक जी कि चंडुगी खाने जगाने और शराब के अंडुकी की बातचीत भी निराली होती है। यानी बूढ़ियों यानी फिर कहते हैं कि लेखक कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुन के कान में अत्यंत सुखी मिलता है। इसे हृदय कोष्ठित कहते हैं। 25 वर्ष के ऊपर के उम्र वालों की बातचीत में गौर और अनुभव पाया जाता है। लेकिन फिर लेखक कहते हैं कि इससे कम उम्र के लोगों के बातचीत में गौर नहीं पाया जाता है पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। फिर कहते हैं अतत बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे चाहे जिसमें हम अपने आप बातचीत कर ले
है और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। धन्यवाद। अगले वीडियो में